नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार आप सभी का कल्याणी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अनुपात तथा समानुपात स्टार्ट किया था, मैंने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर आपको बताए थे और मैंने आपसे बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आगे चैप्टर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था, रेशियो का डायरेक्ट तरीका बताया था और आपको एक बात बताई थी कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम वैल्यू रेशियो कहलाता है। रेशियो का मतलब क्या बताया था कि किन्हीं भी संख्याओं का यदि एचसीएफ 1 है तो उन संख्याओं को आप रेशियो में लिख सकते हो या फिर अनुपात में उसे मान सकते हो। तो आइए 19 सवालों को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे और भी कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना मिलेगा और कई सारे आपके थ्योरेटिकल सवाल भी यहां पर आने वाले हैं। फिर बता रहा हूं, इन सभी के लिए आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि a अनुपात b 3:2 है तो 5a + 2b अनुपात 3a + 4b का मान क्या होगा। ऐसे सवालों में कुल मिलाकर a अनुपात b जो दिया है ये कितना दिया है आपको, 3:2। इसका मतलब ये होता है कि a/b बराबर लिखा है 3/2, मतलब a का कम से कम मान 3 है और b का 2 है। तो आपको इक्वेशन दी है कि आपको इस इक्वेशन का मान बताना है, 5a + 2b और 3a + 4b। अनुपात का मतलब हमें पता है कि बटे होता है, आप उसको इस तरीके से भिन्न रूप में लिख सकते हो। अब इसमें जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पर क्या मान रखना है आपको, 3, और जहां b दिख रहा है वहां पर क्या रखना है, 2। वैल्यू पुट करोगे तो 5 × 3 + 2 × 2, इसी तरीके से 3 × 3 + 4 × 2। इसमें कोई टफ वाला काम कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे आपको a और b का मान रखना है। a और b जो दिया है उसको रखो और आगे उसको सॉल्व करो, वही आपका आंसर बना देगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 + 4 और 9 प्लस कितना हो जाएगा आपका 8। तो 15 और 4 19 और 8 9 17। तो आपका जो इनका जो रेशियो है वो रेशियो कितना मिलेगा आपको, 19:17। ये आपका आंसर है, सी वाला। इजी है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करना है, a और b का मान रखो, a और b का मान रखे, जो इक्वेशन आपको दी गई है उसे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इजी सवाल है, बार बार रिपीट नहीं करवा रहा हूं, आपको केवल वैल्यू रखना है। आगे का सवाल हम देखते हैं। इसके अंदर अगला सवाल है आपका, यदि 5a - 3b अनुपात 4a - 2b बराबर 2:3 है तो a अनुपात b का मान क्या है। हमने अभी जो सवाल किया है जस्ट उसका उल्टा सवाल है। वहां आपको a और b दिया था, आपने इसका मान निकाला था। अब इसने इसका मान दे दिया है तो क्या आप a और b नहीं निकाल सकते हो। तो आप बस इसके अंदर क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन दी है क्या दिया है आपको, 5a - 3b बटे 4a - 2b, इसका मान कितना दिया है, 2/3। क्या करोगे तो सीधे सीधे आप क्या कर दो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका a और b का मान मिल जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा आपका 15a - 9b बराबर 8a - 4b। सेम वैल्यू एक तरफ हो जाएगी, सेम वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, 8 इधर आएगा तो 15a - 8a बराबर 9b माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा -4b। तो ये बनेगा आपका 7a बराबर 9 - 4 5b। हमें क्या बताना है, तो a और b का अनुपात बताना है। a और b अगर बताना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a/b बराबर कितना आ जाएगा, 5/7। कैसे किया है, तो यदि आप b को इसके बटे में ला रहे हो तो 7 कहां चला जाएगा, 5 के बटे में, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, 5:7। ये आपका आंसर है। दोनों सवालों में कुछ नहीं था, बस हमने जो सवाल पहले a और b अनुपात का मान आपको दिया था वो हमने यहां पर वैल्यू पुट की थी। अब इसी सवाल को उन्होंने उल्टा दिया है तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमें a और b का अनुपात डायरेक्ट मिल गया है। इसमें कोई भी टफ सवाल वाली बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 5:7:6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये। यहां पर आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते हो, डायरेक्ट देख के आप अगर इसका सॉल्यूशन निकालोगे नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसमें a प्लस बी आपको जो दिया है उसे मान लो 5 के, b प्लस सी इसे मान लीजिए आप 7 के, c प्लस a इसे मान लीजिए आप 6 के। अब क्या करोगे, तो यहां आप कर दीजिए इसे ऐड जब करोगे ये कितना बनेगा, तो यहां आप ध्यान से देखो 2a है, यहां पे क्या है 2a है, 2b है और 2c है, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 18 के क्यों लिया है, क्योंकि ये अनुपात में है। इसका हमें जब भी आप इसको वास्तविक वैल्यू अगर मानते हो तो एक इसका जो कॉमन वैल्यू होता है वो सभी के अंदर सेम होता है, तो हमने उसको क्या रखा है यहां पर के मान लिया है। अब जो के आप मान रहे हो वो के क्या है, तो बाद में हम उसको जब सॉल्व करेंगे, जब रेशियो निकालते तो वापस से के कैंसिल हो जाएगा। उसने वास्तविक मान नहीं पूछा है आपसे रेशियो पूछा है, तो रेशियो वापस से कैंसिल होगा। लेकिन कभी भी बिना वेरिएबल के इनको सवाल को सॉल्व मत करिएगा, वरना आप आपकी आदत बिगाड़ दोगे और जहां जरूरत होगी वेरिएबल की वहां भी आप रखना भूल जाओगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा, तो 2 अगर इधर आ जाता है तो ये कितना बचेगा, केवल 9 के। तो हमारे पास a, b और c का मान 9 के आ चुका है। अब हमें निकालना है a, b और c। यदि मेरे पास a, b और c आ जाता है तो मैं उसको रेशियो में लिख सकता हूं। अब करोगे क्या, यदि मैं a, b और c है और अगर मैं इसमें से b और c अगर माइनस कर दूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। यदि a प्लस बी प्लस सी में से मुझे अगर a का मान चाहिए तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, b प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कितना निकाला अभी हमने, 9 के। और b प्लस सी कहां है, तो b प्लस सी आप ये देखो कि ये b प्लस सी दिख रहा है, कितना है 7 के। यहां से 7 के माइनस कर दो, आपको a का मान कितना मिल गया, 2 के। और अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस सी माइनस कर दूं, तो 9 के में से यदि मैं माइनस कर दूं a प्लस सी कितना मेरे पास 6 के, तो कितना मिलेगा 3 के। हालांकि ये 2 निकालने पर ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि a और b का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2:3। और ऑप्शन में देखो 2:3 कहां बन रहा है, तो यहां बन रहा है, ये आपका आंसर है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं पूरा आपको प्रोसेस बता रहा हूं। फिर a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a और b माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो 9 के माइनस a और b कितना है हमारे पास, 5 के, कितना बनेगा 4 के। तो a बराबर कितना मिला हमें, 2 के, b बराबर 3 के और c बराबर 4 के। तो आपका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 के अनुपात 3 के अनुपात 4 के। और हमें पता है कि सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, के कैंसिल होगा और रेशियो हो जाएगा 2:3:4। तो ये आपका आंसर है। सवाल को आराम से समझेगा, इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है तो लेंदी है। लेंदी भी पहली बार समझ रहे हो इसलिए लेंदी नहीं है। आपको बस इसको अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बस सीधे आप इसको ऐड करोगे, बस के का मान ध्यान रखिएगा साथ में रखना है। ये कहां यूज होता है, आगे कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी जिसमें के का यूज होता है, मतलब जो वेरिएबल है वो आपको वहां पर वैल्यू निकालकर उसको सॉल्व करना पड़ता है, जिससे आपको वास्तविक मान मिलता है। तो यहां हमें के रखा, के का मतलब यह है कि कॉमन वैल्यू, इन सभी का कॉमन फैक्टर। तो जब ऐड किया तो कितना है, 5 के, सवाल आपको 5 दे रहा है। फिर यहां पर 7 के। हालांकि इसको आप सॉल्व जब करते हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे होता है, तो जो ऑप्शन आपको दिया है उसमें चेक कर लीजिए कि a प्लस बी का मान 5 कब आता है। 2 और 3 कितना हो गया, 5। b प्लस सी का मान कितना चाहिए हमें, 7। b प्लस सी का मान 7। c प्लस a का मान 6, तो c प्लस a का मान 6।
आप किसी और को चेक करो, आपका आंसर कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। जैसे 5 निकालना है तो 6 और 7 कितना हो गया है, 13 हो गया है, 4 3 7 हो गया है, 5 7 12 हो गया है, तो कभी भी 5 नहीं बनाएगा। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक मैंने बताया वो बेसिक आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल है आपका a प्लस बी बटे सी बराबर आपको दिया है 6/5 और b प्लस सी बटे a बराबर आपको दिया है 9/2। आपको बताना है a प्लस सी बट्टा b का मान क्या होगा। सवाल के अंदर अभी जो मैंने आपको सवाल बताया के वाला वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज कैसे है, तो यहां इसने a प्लस बी बटे सी बराबर कितना दिया आपको, 6/5 दिया है, और b प्लस सी बटे a बराबर कितना दिया है, 9/2 दिया है। आपसे पूछा क्या है, a प्लस सी बटा बी। आप बस इसमें इतना सा सोचो कि यहां अगर इन तीनों इक्वेशन को आप देखते हो तो इन तीनों के अंदर आपको a b c तीनों वैल्यू मिलेगी, a b c और a b और c। आपको क्या मिलेगा, यहां पर तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सीधा सा है इसके अंदर कि अगर ये तीनों वैल्यू आपको मिल रही है तो क्या आप यहां पर अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, a प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों को ऐड करूं, जितना आंसर यहां आ रहा है उतना ही आंसर यहां पर भी आना चाहिए। जितना आंसर आपका यहां आएगा उतना ही आंसर आपका यहां पर भी आना चाहिए। तो ध्यान रखोगे अगर तीनों का योग बराबर है तो यहां पर भी उतना ही आना जरूरी है। मेरा मतलब कहने का यह है, अगर मैं लिख देता हूं 1 प्लस 3/5, ठीक है, तो ये क्या है, एबीसी का मान है। अगर एक और इक्वेशन इस तरीके से मैं लिख दूं कि 5 प्लस 1/3, ये हमारा ए बी और सी है, ये हमारा सी ए और बी है। लेकिन आप ये देखोगे इनका योग तो सेम होना चाहिए ना, 5 3 8 और 1 9, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, 5 3 8 और 1 9, तो ये योग बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहां पर इन तीनों को ऐड करके देखो। अगर मैं यहां पर इनको ऐड करता हूं, किसे, ए बी और सी को, तो ए बी कितना है आपका 6, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 कितना आ रहा है, 11। इसी तरीके से यहां ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, आपका a कितना है 2 और इसका मान कितना है 9, यह भी कितना आ रहा है 11। अगर ये इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इक्वल आ रहा है, कई बार इक्वल नहीं आएगा, उसको हम इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर ये इक्वल आ रहा है तो ध्यान रखिएगा जो मान यहां पर c के सामने लिखा है वो उसका वास्तविक मान है, और a के सामने जो लिखा है वो उसका वास्तविक मान है। क्या बताया मैंने, अगर इनका योग, आपको इतना लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, करना क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11, 9 और 2 11। अगर ये इक्वल है तो जो a के सामने जो मान लिखा है वो a का वास्तविक मान, और c के सामने जो लिखा है वो c का वास्तविक मान बन जाएगा। तो यहां अगर आपसे कहा जाए कि a का मान कितना है, तो 2 है, c का मान कितना है, 5 है, क्या b का मान निकाल सकते हो? तो b का मान हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है a और b हमें पता है, सॉरी a और c पता है, तो b आसानी से निकाल पाओगे आप। कहने का मतलब समझ में आया होगा आपको कि अगर यहां पर a प्लस बी प्लस सी दोनों जगह पर कितना मान बता रहे हैं हम, 11, a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा 11। अब आपसे कहा है कि ये अगर 11 है और ये भी 11 है तो ये दोनों इसके वास्तविक मान हो गए। तो a और c का जो मान है, अगर मैं a प्लस सी यहां पर लिख दूं तो a प्लस सी कितना हो गया है, 5 और 2 7 होगा। तो यहां से आपको b का मान मिल जाएगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 7 यानी कि 4। तो आपके पास a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर आपने 4 बनाया है, और c बराबर कितना है आपके पास 7, c बराबर 5, c बराबर कितना है 5। तो a b और c का मान आपको मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, a प्लस सी बटे b निकालना है। तो a कितना है आपका 2, c कितना है आपका 5, और b कितना निकाला आपने 4। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये 7/4।
यहां जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी टोटल 11 बताया था, उसी तरीके से यहां पर भी 11 ही होगा। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, जो योग आपका यहां बन रहा है अगर ये इक्वल है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 6 5 11 और 9 2 11 दोनों अगर 11 है तो इनका योग भी 11 ही आएगा, 100% 11 आना है, कभी भी ये चेंज नहीं हो पाएगा, ये हमेशा क्या मिलेगा आपको 11 ही मिलेगा। तो ऑप्शन में चेक कर लो कि दो संख्याओं का योग 11 कहां पे हो रहा है, तो यहां चेक करोगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल 7 और 4 11 है और यही हमारा आंसर है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या बताया, समझ में आया? इनका योग क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको हम इक्वल बनाएंगे, लेकिन अगर इक्वल दिया है कि ये भी 11 और ये भी 11 है तो 100% इसका योग भी क्या आएगा, 11 आएगा। प्रोसेस से कैसे निकालते हैं, बाय मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मैंने बताया है कि इन तीनों का योग कितना है, 11 है। एबीसी का योग कितना है, 11 है। अगर मैं इसमें से योग अगर बराबर है तो ये इनका वास्तविक मान हो जाएगा, ए और बी, ए और सी का। तो यदि मैं तीनों के योग में से 2 का योग माइनस कर दूं तो मुझे तीसरी संख्या मिल जाएगी। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको, या आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर 3 संख्याओं का योग दिया और अगर आपको उसमें से 2 संख्याओं का योग पता है तो आप उसमें से 2 संख्या का योग यदि माइनस करते हो तो उसमें से एक संख्या का योग आपको, एक संख्या का मान आपको मिल जाएगा। तो हमने वही किया है कि तीनों का योग 11 था, ए और सी यहां पे वास्तविक मान 5 और 2 है, तो माइनस करने पर हमें बी मिल गया और वही वैल्यू हमने सारी यहां पर पुट कर दी, क्योंकि ए और सी हमने पहले ही पता लगा लिया था क्या है, सी और ए 2 और 5, इसी तरीके से बी आपको मिल गया, वो हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। समझ में आई बातें? आगे और देखते हैं। ए प्लस बी, ये सेम सवाल है, ए प्लस बी बटा सी बराबर कितना है, 8/3। बी प्लस सी बटा ए कितना है आपका, 13/9। और आपसे पूछा क्या है, ए प्लस सी बटा बी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यहां पर आप ध्यान से देखिए इसको, सवाल में आपको दिया है ए प्लस बी बटा सी बराबर 8/3, बी प्लस सी बटा ए बराबर 13/9 और ए प्लस सी बटा बी बराबर आपको निकालना है। मैंने अभी आपको क्या किया है, सबसे पहला काम आपको क्या है, इनका योग चेक करो, कितना है, 8 और 3 11 है। इनको चेक करो, ये कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो अब यहां पर आप ऑप्शन के थ्रू नहीं जा पाओगे, डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। यहां पर आपका योग क्या है, अलग अलग आ रहा है। अब योग अलग अलग आ रहा है तो पहले इसको समझना, ये अगर योग आपको दिया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सवाल में लिखा है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी ये दिया है और प्लस सी बराबर हमारा कितना आ रहा है, 11। 8 और 3 कितना हो रहा है, 11। इसी तरीके से इसका मान क्या है, तो बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना आ रहा है आपके पास, 13 और 9 22। अगर ये इक्वल होता, अगर इनका योग जो है वो बराबर होता तो हम क्या कर लेते, जो मान दिया है ए का वो 9 हो जाता और बी का मान कितना हो जाता, सी का मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों ही मान अलग अलग दिए हैं। तो आपको इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर ए और बी जो है, ए और बी जो दिया है इसका मान आपको कितना दे रहा है, 8 और सी का मान कितना दिया है आपको, 3। हमें क्या करना है, इसे अगर बराबर बनाना है, अगर इसे हमें 22 बनाना है, किसे, इसे, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। जब आप 2 का गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 22, लेकिन ये कितना हो जाएगा, इसमें भी तो 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 16 और ये 6 बराबर 22। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने इनका योग जो है वो इक्वल बनाया है। तो यहां 22 था तो मैंने यहां पर भी कितना बना दिया, 22। 22 बनाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर 2 का गुणा अगर मैं करता हूं तो सारी संख्याओं के साथ हो जाएगा। तो अब आप देखो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 22 है, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, 22। इसका मान हमें पता है कितना है, इसका मान कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 13 और ये कितना दिया है, 9। अब आप यहां से क्या क्या मान जो है वो आपको समझ में आ गया है, तो सीधा सा देखो, a का मान 9 है और यहां पर c का मान कितना आ गया आपके पास, 6। a बराबर आपने बताया है 9 और c बराबर कितना आ गया है, 6। क्या b बराबर निकाल सकते हो, आप कहोगे जरूर निकाल सकते हैं, कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास, 22। अगर मैं इसमें से a प्लस सी को माइनस कर दूं तो मुझे
बी का मान मिल जाएगा और ए प्लस सी कितना है, तो ए प्लस सी अगर आपको देखना है तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 9 और 6, ये कितना है 9 और 6 15, तो 9 और 6 15 माइनस अगर करते हो तो कितना आएगा सी, तो बी का मान आपको कितना मिल गया सी 7। अगर आपके पास ए बी सी तीनों है तो वैल्यू आप किसमें पुट कर सकते हो, इसके अंदर ए प्लस सी बटे बी, तो ए प्लस सी बटे बी अगर आपको निकालना है तो ए कितना है आपके पास, ए प्लस सी बटा बी, तो आपके पास ए है 9, सी है आपका 6 और बी है आपका 7, तो 9 और 6 15 बटा 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/7। अब इसमें भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे, कैसे, तो यहां 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ कितना होना चाहिए 22, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे जिनका आंसर 22 है, जिनका योग 22 है। अगर ऐसा दिख जाता है कि दो ऑप्शन है फिर आपको थोड़ा सा उसमें चेक करना पड़ेगा। समझ में आई बात? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस बाय चलोगे, बाय मेथड इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ ये नहीं रहेगा। थोड़ा लेंदी लग रहा है, वो भी क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे सारी चीजें लिखना पड़ती है, मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, उससे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा है। आप खुद सोचोगे 8 और 3 11 होता है और 13 और 9 22 है। अब इसको मैं एक छोटे फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हो बता देता हूं आपको। छोटे से इसमें अगर सॉल्व करना है, मतलब इतना लिखने की अगर जरूरत नहीं है, तो उसका थोड़ा सा मेथड समझ लो। यह आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है इसमें, जैसे दिया है ए प्लस बी बटे सी 8/3, बी प्लस सी बटे ए कितना दिया है 13/9। आपको ये बात समझ में आ गई है कि इसका योग 22 है और इसका योग 11 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 22 बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कहां कर दो आप, इन दोनों के अंदर। जैसे ही गुणा करोगे कितना आ गया 16/9, तो यहां से आपको सी का मान मिल गया, यहां से आपको ए का मान पता है, तो ए और सी कितना हो गया, तो 9 कितना है 6। ए और सी आपको अगर मिल गया है, ए और सी कितना हो गया है 6 और 9 15, और हमें ए बी सी का मान पता है कि ये 22 है, तो आपको यहां से बी का मान मिल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 7। तो ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगी सारी चीजें। ये ए बराबर 9 है, सी बराबर आपके पास 6 है और बी बराबर 7, तो यहां से आपको आंसर सीधे मिलेगा। तो ये तब कर पाओगे ना जब आपको पूरा पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो अगर समझ में आ गया तो ये बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। और एग्जाम के अंदर तो इतना लिखना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप इजीली इसको जोड़ सकते हो और डबल तिबल जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। क्लियर है? चले आगे सवालों पर। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका तृतीयानुपात और मध्यानुपात। पहले आप इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या बताया था, तो ए बटा बी बराबर होता है सी बटा डी के। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आप सभी को पता होगी। ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। इसका मतलब क्या हुआ, जो अनुपात आपका ए और बी का है, जो अनुपात आपका ए और बी का है, वही अनुपात आपका किसका होना चाहिए, सी और डी का। समान अनुपात का मतलब क्या हुआ, समान अनुपात में है कौन, ए और बी और सी और डी। तो ये जो फॉर्मूले बने हुए हैं, आपने फॉर्मूले बुक के अंदर देखे होंगे, कैसे बने हैं ये मैं आपको बता देता हूं। कैसे बना है तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तृतीयानुपात अगर पूछा है तो एग्जाम में सवाल जब आता है तो वो इस तरीके से आता है, ए और बी का तृतीयानुपात क्या होगा। तो तृतीयानुपात अगर हम मान लेते हैं x है। इसी तरीके से मध्यानुपात अगर पूछा है ए और बी का, तो हम मान लेते हैं वो कितना है, x है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू बीच में आती है, जो वैल्यू कहां आती है बीच में, उसको हम डबल लिखते हैं। कब, जब हम समान अनुपात में लिख रहे होते हैं। समान अनुपात का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे समान अनुपात में। ये लिखा जाएगा ए अनुपात बी समान अनुपात में है बी अनुपात एक्स के। जो मिडिल में जो लाइन होती है, जो मध्य में जो नंबर होता है, उसे हम डबल लिखते हैं। अगर इसे आप लिखेंगे तो ए अनुपात एक्स समान अनुपात है एक्स अनुपात बी के।
सेम मैंने क्या किया, तो यहां पर भी हमने उसी बीच वाले नंबर को डबल लिखा है, यहां पर भी हमने डबल लिखा है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा a बटा बी बराबर है b बटा एक्स के। हमें बताना है x का मान क्या है, तो x को जब आप एक तरफ ले जाओगे तो b का गुणा b में होगा, b का स्क्वायर, और a आ जाएगा इसके बटे में। यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है। और यहां पर भी सेम वही तरीका है कि a बटा एक्स बराबर x बटा बी। यहां पर भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ए बी बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में ए बी। यही तो मैंने अभी जस्ट यहां पर लिखा है। फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना जरूरी है। मैं हमेशा बेसिक के ऊपर ही जोर देता हूं, डायरेक्ट ट्रिक वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूं। हमेशा आपको बेसिक बता देता हूं, उसके बाद आपको याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है ये फॉर्मूला। जब भी तथ्यानुपात निकालोगे तो b का स्क्वायर करके हम a से भाग देते हैं। क्यों देते हैं तो ये मैंने बता दिया है। मध्यानुपात जब निकालते हो तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए बी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। समझ में आया होगा, बेसिक है। किससे बना हुआ है, तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d से। तो आइए हम इसके सवालों को देखते हैं। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती मतलब तृतीय अनुपात आपको निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो इसको लिखने का तरीका भी मैंने बताया था कि 12 अनुपात 18, बीच वाली संख्या को रिपीट कर दो, 18 अनुपात x। और अगर फॉर्मूला पता है तो आप सीधे से निकाल सकते हो। x बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए होता है। तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 18 बटे में 12। तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से 9 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 27। x का मान कितना है, 27 है। आप चाहो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, चाहो तो फॉर्मूला बेस्ड आप मेथड इसमें यूज कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या होगा, तो यही इसके बटे में आएगा 12 बटे 18 गुणा में 18 बटे x। आप चाहो जैसे इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 4.8 और 10.8 का मध्यानुपाती कितना होगा। मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और तृतीयानुपात को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहां पर आपको मध्यानुपात निकालना है। अगर इसको आप बेसिक तरीके से करते हो तो मध्यानुपात का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो मैंने आपको इसको लिखना बता दिया था कि 4.8 अनुपात में x समानुपात में बीच वाली संख्या को रिपीट कर दो, 10.8। इसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। डायरेक्ट तरीका क्या बताया था मैंने कि यदि आपको मध्यानुपात निकालना है तो अंडर रूट ए बी करना होगा। ए बी मतलब जो दो नंबर आपको दे रहा है। ए बी का मतलब भी ध्यान रखना कि जो दो नंबर आपको दिए हैं। जब आप रखोगे इसमें 4.8 इंटू 10.8। अब दिक्कत यह है कि स्टूडेंट दशमलव देख के डरता है। जब भी दशमलव हो तो दशमलव के पहले हटा लिया करो। हटाने का मतलब यह है कि आप इसको क्या कर दीजिए, पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा, तो दो संख्या है तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने का तरीका भी ध्यान रखिएगा। यहां पर आप क्या करते हो, जो संख्या दी है उसको गुणा करके फिर सॉल्व करते हो। कभी भी अगर इस तरीके से संख्या बनी, आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि यहां से, चलो ये बाद में बता देते हैं अपने को, पहले इसे कर लो। यह लिखा हुआ है 48 गुणा में 108 और नीचे कितना है, 100 है। अब स्टूडेंट क्या करता है, 48 और 108 का गुणा करता है, फिर उसका वर्गमूल निकालता है। आप सीधा सा देखो कि जब वो गुणा कर रहा है मतलब दो संख्याओं को तोड़ के दे रहा है आपको, आप उसको और तोड़ दो। वर्गमूल में क्या करते हैं हम, दो दो का पेयर निकालते हैं, तो जो दिया है ना उसको और तोड़ दो। और तोड़ने का मतलब क्या हो गया है, 48 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 12 4 48 लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसी तरीके से 12 9 108 डिवाइडेड बाय 100, ये रूट में ही है, ध्यान रखना। अब यहां पे आप देखो पेयर कैसा बन रहा है, तो एक तो 12 का पेयर बन रहा है तो 12 बाहर आ जाएगा यहां पर। दूसरा देखो 4 है, अगर 4 है तो 4 का मतलब 2 बाहर आएगा।
इसी तरीके से यहाँ पर 9 है, 9 का मतलब 3 बाहर आएगा। बटे में क्या होगा, तो यहां 100 अगर है तो बाहर 10 आएगा। देखो ये सिखाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, गुणा करता है फिर वर्गमूल निकालता है, लेकिन जब वो 2 पार्ट उसने दिए था आप उसको और तोड़ दो, छोटी संख्या में ब्रेक करोगे तो और नंबर में वो कन्वर्ट होता जाएगा। अब यहां पे देखो आप कितना बन रहा है, तो 12 6 72 बटे 10 पॉइंट अगर ऊपर लगाओगे तो कितना आ जाएगा 7.2। तो ये आपका आंसर होगा। दशमलव से डरना नहीं है, दशमलव को केवल हटा दो वहां से। जैसे आप दशमलव को वहां से हटाओगे आपको वहां पर पूरी संख्याएं दिखना शुरू हो जाएगी। पूरी संख्याएं जब आप देख रहे हो इसमें, तो ये सोल्व करना ज्यादा इजी होता है। बटे में 100 है तो बटे में 100 जो दिया है आपको, बटे में 100 का मतलब क्या है, आप जब इस संख्या को बाहर निकालोगे तो वो कितना बनेगा आपका 10 बनेगा। आया समझ में? आपको मध्यानुपात और तृतीयानुपात में क्या है, तो आप या तो बेसिक तरीका याद रखो जो मैंने आपको बताया है। हालांकि ज्यादा बेटर ये होता है कि बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसिक अगर पता है ना तो ये फॉर्मूला बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इजीली उसको बना पाओगे। क्लियर हो? बड़े आगे। चतुर्थानुपात क्या होता है? तो चतुर्थानुपात स्पेशली कुछ नहीं होता है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी जो होता है ये चतुर्थानुपात होता है। मतलब यहां अगर आप सवाल करोगे तो यहां आ जाएगा x, तो इसमें आपको सीधे सीधे 189 डिवाइडेड बाय 273, ये आपको पता ही होगा, बराबर होना चाहिए किसके 153 डिवाइडेड बाय x के। आपको इस x का मान यहां पर बताना है। इसमें क्या करोगे, सोल्व अगर करते हो तो क्या होगा, कैंसल आउट करोगे, कितना है यहां पर आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, 3 9 27, 3 एकम 3। पहले इसी को सोल्व कर लिया करो ताकि आपको बार बार इसमें चेंज ना करना पड़े। आप फिर इसे किससे कैंसिल कर सकते हो, अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, 31 नहीं होगा। आप इसको इधर ले जाओ, x बराबर आप जब लिखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका इसको जब ले जा रहे हो आप इसका एक ध्यान रखना कि x हमेशा ऊपर रखो ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो x बराबर 153 इंटू 91 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 63। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63, 9 एकम 9, कितना बचा आपका 6, 9 7 63। 7 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 7 एकम 7, 7 या 21। x बराबर, अब यहां पे ध्यान रखना, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसमें ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दे देना। आप वैसे तो गुणा करके आंसर निकाल ही लोगे, लेकिन ऑप्शन पे कैसे, 17 गुणा 13 है तो 7 का गुणा जब 3 में करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 1, 7 या 21। इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इकाई अंक 1 आ रहा है तो ऑप्शन में चेक कर लो कि 1 कहां है। तो यहां पे ध्यान रखना कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें इकाई अंक 1 होता है। जब वो आपको कंफ्यूज करना अगर चाहता है, पेपर बनाने वाले को ये पता है कि स्टूडेंट यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकता है, तो वो क्या करता है फिर 2 ऑप्शन डाल देता है। नहीं पता है या फिर वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो, तो वो क्या करेगा, एक ही ऐसा ऑप्शन डाल रहा है जिसके अंदर यूनिट डिजिट 1 है। तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कितना है, 221 है। नहीं है तो फिर आप गुणा करोगे, 17 51 का 1 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22। तो आंसर क्या हो गया आपका 221। समझ में आई चीजें? तो चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। आपको यहां पर क्या निकालना है, तो चौथा अनुपात आपको बताना है। क्लियर हुई चीजें? आगे बढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक फिर बता रहा हूं, अभी तक जो हमने पढ़ा है अभी भी ये बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जब बेसिक आपका अच्छा होगा तो आप आगे की सारी चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, अनुपात समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।